महादेव का पावन महीना यानी सावन की शुरुआत हो चुकी है। साथ आने वाली सावन शिवरात्रि का भी अपना अलग महत्व होता है और इस दिन किए गए बहुत से उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं, क्योंकि शिव पुराणों में भी बहुत से ऐसे उपायों का उल्लेख किया गया है जिनको करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही हमारे घर में जितनी भी समस्या होती है सभी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में शिवरात्रि पार बहुत से ऐसे उपाय होते हैं जिनको करने से सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ खास उपायों का। शिवरात्रि के उपाय। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना बहुत फलदायी माना जाता है, क्योंकि पंचामृत में समस्त संसार की शक्ति समाहित होती है और उससे महादेव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के प्रथम पहर में संकल्प करके दूध से स्नान के बाद एयूएम ही ईशानाय नम का जाप करें। द्वितीय प्रहर में दधि स्नान करके एयूएम ही अघोराय नम का जाप करें। तृतीय पहर में धृत स्नान एवं मंत्र एयूएम ही वामदेवाय नम का जाप करें। फिर चतुर्थ पहर में मधु स्नान एवं एयूएम ही सद्योजाताय नमः मंत्र का जाप करें। आपको बता दें कि हर पहर में पूजा पाठ और मंत्र जाप का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि हर पहर में अलग अलग शक्तियां समाहित होती हैं। मनोकामना पूर्ति का उपाय। शिव पुराण के अनुसार अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी है और उसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं, तो महाशिवरात्रि के दिन अपने सीधे हाथ में एक काली मिर्च और 7 काले तिल लेकर मन ही मन अपनी मनोकामना भगवान शिव का ध्यान करते हुए कहें और शिवलिंग पर ये काली मिर्च और काले तिल अर्पित कर दें। इस उपाय से अगली आने वाली मासिक शिवरात्रि तक आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मनोकामना पूर्ति करने का। एक महा उपाय। किसी समस्या को दूर करने के लिए उपाय अपनी किसी इच्छा को कागज पर लिखें। उदाहरण के लिए, यदि सैलरी नहीं मिल रही हो, आपको लिखना है मेरी सैलरी मिल गई है, मैं खुश हूँ। इसे लाल पेन से एक कागज पर लिखें और उस कागज को मोड़कर शिवरात्रि वाले दिन घर से बाहर जमीन में दबा दें। साथ ही उस जगह पर एक पौधा लगा दें और रोजाना पानी दें। इसके अलावा 5 मुखी रुद्राक्ष को पानी से साफ करके सुखा लें। सूखने के बाद इसे अपने बाएं हाथ में रखें और दाएं हाथ से बंद करके अपनी सारी इच्छाएं बोल दें। सही मन में सोचें कि यह मेरा एक जादुई रुद्राक्ष है जो मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। इसके बाद इसे कहीं सुरक्षित जगह पर रख दें और दिन में एक बार ज़रूर देखें। एक काली मिर्च और 7 काली तिल्ली के दाने हथेली में रखकर मन से कामना करें और शिवलिंग पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र लेकर सभी पर चंदन से एयूएम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में शिवजी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिवजी की पूजा करते हैं, उनसे शिवजी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं। यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे, तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय, जिनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी। इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद पारा शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ऊनम शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं
उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दांपत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। सावन की शिवरात्रि पर गेहूं और जौ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर अभिषेक करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शिवरात्रि पर शिव जी को आटे के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों के बीच में प्रसन्नता बनी रहती है। शाम के वक्त जब सब लोग मंदिर से चले जाएं और रात हो जाए तो शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं और भगवान से अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। शिवलिंग के पास तब तक बैठे रहें जब तक यह दीपक पूरा न जल जाए। इस साल 2 अगस्त के दिन शिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस बार शिवरात्रि पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से शिवरात्रि और भी विशेष बन गई है। इस साल महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद शिव योग के साथ सर्वार्थ सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि वाले दिन शुक्र प्रदोष व्रत का भी संयोग बना है। शुक्र प्रदोष व्रत की महत्ता यह है कि उसके शुभ प्रभाव से नौकरी बिजनेस कामयाबी मिलती है और सुख समृद्धि भरी बढ़ती है। आइए विस्तार से जानते हैं शिवरात्रि पर बनने वाले दुर्लभ योग और पूजा मुहूर्त के बारे में। 2 अगस्त को महाशिवरात्रि के दिन 300 साल के बाद सभी मनोकामनाओं की सिद्ध करने वाला सर्वार्थ सिद्ध योग और ध्यान एवं मंत्र जाप के लिए उत्तम शिव योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि पर शिव योग पूरे दिन रहेगा। सूर्योदय से लेकर देर रात 12:46 बजे तक शिव योग होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग महाशिवरात्रि की सुबह 06:28 बजे से सुबह 10:41 बजे तक रहेगा। वैदिक पंचांग के आधार पर फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ने से सर्वाधिक शुभ संयोग वाली है। उस दिन शिव पूजा के लिए सर्वार्थ सिद्ध योग के साथ शिव योग और श्रवण नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा। सिद्ध योग में शिवरात्रि व्रत का पारण 3 अगस्त को होगा। इन शुभ संयोगों में महाशिवरात्रि के होने से शिव पूजा का भक्तों को दोगुना फल प्राप्त होगा। शिव योग में शुभ समय पर भोलेनाथ की पूजा करने उनकी कृपा प्राप्त होती है और साथ ही ग्रह क्लेश भी खत्म होता है और ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलता है। घर में शुभ कार्य होने के भी योग बनते हैं। सिद्ध योग का संबंध विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से है। इस योग में पूजा करने पर सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस मुहूर्त में किया गया कार्य घर में बरकत और वृद्धि लाता है। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत एक से बीतने लगता है। श्रवण नक्षत्र शनिदेव श्रवण नक्षत्र के स्वामी हैं। श्रवण नक्षत्र में जो भी कार्य किया जाता है उसका परिणाम शुभ होता है। श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा से शिव जी की प्रिय माह सावन होता है। इसलिए इस दिन पूजा पाठ के अलावा खरीदारी और नए कामों की शुरुआत करना भी शुभ रहेगा। इस योग में अगर आप महादेव की पूजा करते हैं या उनके सामने प्रार्थना करते हैं तो ऐसे में की गई पूजा पाठ आपके शत्रुओं का नाश करती है और आपके ऊपर अगर किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है तो उसका भी नाश करती है, क्योंकि महादेव की पूजा में जितने भी योग बनते हैं वे बहुत ही शक्तिशाली योग होते हैं।